सत्यनाम। ज्योतिष विज्ञान में आत्मा को सूर्य और मन को शनि बताया गया है। सूर्य को पिता और शनि को पुत्र बताया गया है। शनि न्यायाधीश है और सूर्य प्रकाश है। ग्रंथों में उल्लेख है कि शनि देव सूर्य के पुत्र हैं। छाया समरना इनकी माता है। सूर्य पुत्र होने के कारण शनि के व्यक्तित्व में अपने पिताजी की तेजस्विता विद्यमान है। सूर्य के पुत्र शनि सूर्य के समान धीर, गंभीर तथा काल की गति को समझने वाले हैं। इनके भाई यम काल स्वरूप होने के कारण मृत्यु के देवता हैं। यमुना कालिंदी इनकी बहन है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि शनि ने बाल्यकाल में ही दिखा दिया था कि अन्य बच्चों की तरह नहीं है। शनि अलग ही हैं, सब अलग स्वभाव के हैं। उनके स्वभाव को समझा पाना सबके लिए टेढ़ी खीर है थी। वो कभी अति क्रोध करते तो कभी एकांत में चारों ओर चुप बैठ जाते। स्वाभिमान को जरा सी भी ठेस पहुँचते ही शनि क्रोधित हो जाते थे। अज्ञता के कारण उनकी किसी से पटरी नहीं लगती थी, परंतु अंदर से शनि अत्यंत श्रद्धा प्रेमी थे और भावुक थे। कालांतर में उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया। शनिदेव के गुरु महाराज शिव जी ही थे। सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त किया। शिव ने शनि को इस तरह से शिक्षा दी कि अपनी शक्ति का व्यर्थ प्रदर्शन या अनुचित प्रयोग न किया करें। भगवान शिव ने शनिदेव को पापियों, अनैतिक काम करने वालों को दंड देने का कार्यभार सौंपकर उन्हें दैवी न्याय व्यवस्था में दंडाधिकारी बना दिया। शनिदेव सदैव निष्पक्ष रूप से न्याय करते थे, हमारे गलत कामों के लिए दंडित करते हैं। ज्योतिष के जानने वाले शनि की क्रूर दृष्टि से डरते हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में उनकी क्रूरता के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। शनिदेव बचपन से ही आध्यात्मिक आदमी थे। शनि जी हर समय सर्वेश्वर शंकर जी के ध्यान मगन रहते थे। वयस्क होने पर सूर्यदेव ने शनिदेव का विवाह कर दिया। अध्यात्म के मार्ग पर निरंतर अग्रसर शनि गृहस्थी को इस प्राप्ति में अवरोधक मानते थे। इनकी धर्मपत्नी अत्यंत सुंदर एवं साध्वी थी। एक बार वे सज धजकर अपने पति के समक्ष आईं, लेकिन शनि ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। अवहेलना से रुष्ट होकर पत्नी ने शनिदेव जी को श्राप दे दिया, आपकी जिस पर दृष्टि पड़ेगी वो नष्ट हो जाएगा। तब से शनि की दृष्टि विध्वंसक हो गई। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के गणपत खंड में तो यहाँ तक लिखा है कि शिव पार्वती के पुत्र गणेश का सिर शनि के दृष्टिपात के कारण मात्र से ही कट गया था। इसके कारण भारतीय ज्योतिष में यह सिद्धांत बन गया कि शनिदेव की दृष्टि जन्मपत्रिका के जिन भावों में पड़ती है उन भावों को भारी क्षति पहुंचती है, परंतु शनि जब जन्म कुंडली के जिस भाव में बैठते हैं वहां उनके तपोबल के कारण भारी वृद्धि होती है। शनिदेव सदा सबके साथ निष्पक्ष रूप से न्याय करते हैं, वे कभी किसी का बुरा नहीं करते। शनिदेव से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उनका एकमात्र संदेश है कि सदैव सत्कर्म करो, बुरे कर्मों से बचो। जिसने ये समझ लिया, समझो यथार्थ जीवन का जान लिया। सत्यनाम। बोलो गुरु महाराज की जय। आज का विषय इतना ही।